न्यूज़ 18 इंडिया। पता होगा ये जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक टुकड़ी है ना, उसमें जो सबसे बलिष्ठ जवान है और ये अनिवार्य रूप से कम 6 फुट लंबा होना ही होना है जी। मतलब इन जवानों की कदकाठी से मेल करते हुए लगभग 15 हाथ ऊंचे घोड़े इस रेजिमेंट में शामिल होते हैं और इन शानदार घोड़ों की नस्ल भारतीय सेना की रिमाउंट वेटनरी कोर द्वारा तैयार की जाती है और वर्तमान में 44 सैन्य वेटनरी अस्पताल के कर्नल नीरज गुप्ता की कमान में इनकी देखभाल की जा रही है। और ये देखिए मुलाकात हुई दो दोस्तों में एक बार फिर से गुलाबी शहर में चहलकदमी के बाद, रोड शो के बाद दोनों मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंतजार कर रही है और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे जैसा प्रदीप जी ने कहा, मुलाकात करवानी है ना, सबसे जी हाँ, उनका एक संक्षिप्त परिचय वो दिया जाता है। और यहाँ एक और बात का हमें ध्यान रखना होगा कि जब राष्ट्रगान होगा उसके बाद घोड़े 2 भागों में या एक तरफ वो चले जाएंगे, क्योंकि कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए परेड में। और जब परेड समाप्ति होती है वो फिर से यहीं अपनी पोजीशन देते हैं आकर। और अब सलामी मंच की तरफ जाते हुए सबसे आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि वो प्रथम नागरिक हैं देश की जी। और जो पहली दफा हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे थे, उसके बाद से ये परंपरा चल निकली है और इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे आगे अपने अंगरक्षकों के साथ चलते हुए। राष्ट्रपति को 871 फील्ड रेजिमेंट शिंगो पूर्व मुख्यालय 36 आर्टिलरी ब्रिगेड द्वारा 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। अच्छा, इसके बाद 21 तोपों की सलामी होगी और ये सलामी जो है हमारे स्वदेशी गन से दी जाने वाली है। सेरेमोनियल बैटरी 21 गन सैल्यूट प्रस्तुत करने के लिए स्वदेशी गन प्रणाली 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन का उपयोग किया जाएगा। और अब कुछ ही पलों में जब अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, बड़े आनंदित है। देखिए उनके चेहरे पर मुस्कान है जी। मंद मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हुए ये जगदीप धनखड़ जी हमारे उप राष्ट्रपति से अब देखिए, अब यहाँ पर आन बान शान के साथ राष्ट्रीय सलामी होगी। और अब हम यहाँ अपनी वाणी को इसलिए विराम देंगे क्योंकि वो हम कमांड भी सुनेंगे और उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान की बॉडीगार्ड नाउ सलामी दी गई है और अब शुरू होगा पुष्प वर्षा का सिलसिला। गड़गड़ाहट सुनाई देगी अभी। जी हाँ, कुछ देर बाद और अपने स्थान को ग्रहण करने के लिए घुड़सवार अंगरक्षक अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इसमें कितना वक्त लगता है, क्योंकि जब ये घुड़सवार जा रहे होंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, तब वहाँ आसमान में तैयारी हो रही होगी
उड़ान भरी जा चुकी है और जो हमारा फ्लाई पास्ट होगा, कुछ ऐसे विमान भी है जो चेन्नई से कई बार पहले हमने देखा था परिवहन के, वो आते थे। और अब देखिए यहाँ पर जो पहला हमारा एक कह सकते हैं जो प्रस्तुति होने जा रही है, पहली 112 महिलाएं संगीत वाद्य यंत्रों के साथ आवाहन। अब इसमें हम बताना चाहेंगे नारी शक्ति की प्रतीक इन महिला कलाकारों में से 20 के हाथों में महाराष्ट्र का ढोल और ताशा है। 16 कलाकार तेलंगाना का डप्पू बजाएंगी, जबकि 16 कलाकार पश्चिम बंगाल के ढाक और ढोल पर ताल देंगी। पश्चिम बंगाल की 8 कलाकार शंख बजाएंगी, 10 कलाकारों के हाथों में चेंडा है। बाकी हम अब आनंद लेते हैं। अद्भुत नजारा है। तो आज कर्तव्य पथ पर पहली बार महिलाओं की तरफ से परेड की शुरुआत हुई है और ये जो ध्वनि आप सुन रहे थे ये ढोल, नगाड़े, ताशे और शंखनाद की थी। प्रदीप जी, आज जो परेड की शुरुआत हुई है वो शंखनाद से हुई है। और इससे पहले जब जब हमने देखा है परेड शुरू होती थी वो परेड कमांडर से होती थी, उसके बाद उप परेड कमांडर होते थे जो आज इनके बाद आएंगे। ढोल थे, नगाड़े थे, शहनाई थी और छैनी थी। हाँ नहीं, चेंडा जिसे कहते हैं, चेंडा, माफ कीजिएगा, चेंडा। उमंग के रंगों को और अब मेरे ख्याल से परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार VSM, जनरल ऑफिसर कमांडिंग मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र, ये परेड को कमांड कर रहे हैं। पुष्प वर्षा होने वाली है। वो कह रहे हैं हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी है। और जो हमने बात की थी कि जो समय का एक मैनेजमेंट होता है, किस तरह से एक परफॉर्मेंस खत्म हुई और उसके बाद वो जीप पर उसी गति में आ रहे हैं। और ये देखिए अब 105 हेलीकॉप्टर यूनिट के विंग कमांडर AV आगाशे के नेतृत्व में विंग कमांडर आदित्य जायसवाल
राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए इस फॉर्मेशन का नेतृत्व जो कर रहे हैं विंग कमांडर एवी आगाशे, विंग कमांडर एसके सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार भारतीय सेना का ध्वज लहरा रहे हैं। पोर्ट एशरॉन में विंग कमांडर अच्छे से दिखाई दे रहा है प्रदीप जी फॉर्मेशन, ये स्पीयर हेड फॉर्मेशन है, यानी भाले के रूप में, एरो के रूप में इस वक्त ये फॉर्मेशन आपको नजर आ रहा है। 105 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 MI-17 इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। परेड का नेतृत्व, और अक्सर यही होता है जब परेड कमांडर आते हैं उस वक्त ये जो पुष्प पंखुड़ियां हैं वो बिखेरी जाती हैं।